सद्गुरुदेव भाव योगी संत की कृपा से हम आज योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण का तीसरा सर्ग करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे सर्ग में बताया कि संसार के बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाता है और राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सदा संतुष्ट रहने के लिए क्या धारण करना चाहिए। और बताया योग वशिष्ठ में कि कोई भी कार्य शुरू करें, जैसे रामायण का बताया, तो उसमें चित्त का उद्वेग कितना भी हो, व्याकुलता चिंता कितनी भी हो, लेकिन पूरा कोर्स किए बिना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बताया कि श्री राम कैसे रहे, सीता कैसे रही, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे रहे संसार में, जब उनके जीवन में दुख कष्ट आया उसको वो बताया कि कैसे रहे जिससे मैं भी रहूं। और बताया श्री राम अनासक्त भाव से रहे, इसीलिए वो आनंद स्वरूप और कमल नयन कहलाते हैं, मर्यादा में रहे हो। फिर बताया श्री राम के जो मंत्री थे उनके आचरण कैसा था, उनकी जीवनचर्या कैसी थी, तो उसमें बहुत अच्छी बातें बताई कि ये समदर्शी थे, चित्त उनका विषयों में आसक्त नहीं था, जीवन मुक्त वो महात्मा कहलाते थे और प्रारब्धवश उनको जो कुछ भी मिलता वो संतुष्ट हो वैसा ही व्यवहार करते थे। फिर लास्ट में क्या बताया दूसरे सर्ग में कि उदार और सद्गुणों से संपन्न जो भी पुरुष है वो अपार संसार समुद्र में गिरने पर भी उत्कृष्ट साधन को जो ऊपर बताया हुआ है, अनासक्त भाव, समदर्शी और प्रारब्ध अनुसार मिले उसमें संतुष्ट होना, जीवन मुक्त होना, ये सारे वो साधन अपनाए, श्रेष्ठ साधन अपना ले तो उनको कोई भी शोक दुख दीनता ये नहीं सताएगी और सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर परमानंद सुधा का पान करके सदा के लिए वह परम तृप्त हो जाएगा। और बहुत सारी बातें बताई, लेकिन ये मैंने आपको कुछ विशेष बातें बताई है, आज योग वशिष्ठ में बता रहे हैं। और वैसे मैं बताऊं आपको, ये जो हमारे गुरुदेव के प्रवचन हैं, संतमणि के प्रवचन गुरुदेव ने साहित्य में लिखे हैं, ये भाव निर्जन के अमृतवाणी है सदगुरुदेव की हमारे, इसमें योग वशिष्ठ, रामायण, श्री राम, वो सब का सार है। यदि हम ध्यान से श्रवण करें और धारण करें, श्रद्धा पूर्वक करें तो, नहीं तो हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे। ये योग वशिष्ठ है, इसी का पूरा सार है गुरुदेव के प्रवचन में। यदि हम लेना चाहे तो गुरुदेव ने सीता के बारे में भी बताया, राम के बारे में भी बताया, मोह कैसे खत्म होगा, मोह के अवगुण के कारण मनुष्य की हालत कैसे होती है, सब कुछ बता रखा है गुरुदेव ने प्रवचन में। और गुरुदेव की कृपा है कि हम विस्तार से ये सुनने के लिए हमें सुअवसर प्राप्त किया गुरुदेव ने। आज वैराग्य प्रकरण का तीसरा सर्ग, जीवन मुक्त के स्वरूप पर विचार, कि आज इस प्रकरण में जीवन मुक्त का स्वरूप कैसा है, इस पे विचार किया जाएगा। जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासना का निरूपण, कि जगत के अंदर असत्य का, झूठे का मतलब, और दो तरह की वासना का पर प्रकाश डाला जाएगा। तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन, कि राम भी तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करते हैं, जाते हैं, आनंद लेते हैं। भरद्वाज बोले, ब्राह्मण आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। कितनी सुंदर बात बताई है। हम लोग तो संसार का सुख मांगते हैं और
भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए कि राम कथा का आरंभ करो, पर जीवन मुक्त की जीवन है वो मुक्त रहे, बंधन में नहीं बंधे। हम तो सुनकर भी यदि बंधन में बंधे रहेंगे तो फिर हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं है। और जब मैं ऐसा स्थिति का वर्णन कीजिए जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं, खाली सुखी नहीं परम सुखी हो जाऊं। और परम सुखी का मतलब क्या है कि ईश्वरीय सुख प्राप्त हो जाए मुझे, पवित्रता का सुख, वासना का सुख नहीं। हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे सद्गुरुदेव, मैं अब जीवन मुक्त होकर परम सुख की प्राप्ति के लिए अग्रसर हूँ, ऐसा ज्ञान दीजिए। और आज इसमें यही ज्ञान दिया जाएगा। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भारद्वाज किससे बोल रहे हैं? वाल्मीकि जी से। साधु पुरुष भारद्वाज, जैसे रूप रहित आकाश में नील पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है। क्या कह रहे हैं? ये साधु पुरुष जिसके अंदर साधु भाव आ गया। साधु भाव क्या है? जो खाली शरीर के स्वाद के लिए जिंदा नहीं रहता है, आत्मा का स्वाद जिसको लेना है वो है साधु। तो कह रहे हैं ये भारद्वाज को कि जैसे रूप रहित, जिसका कोई भी रूप नहीं है, उस आकाश में नील और पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है। लोगों को भ्रम होता है कि नीला रंग है, ये पीला रंग है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्मा में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। ज्ञान दे रहे हैं वाल्मीकि जी कि जैसे आकाश में कोई रंग नहीं होता फिर भी लोगों को भ्रम होता है कि ये नीला रंग है, ये पीत रंग है। बोला उसी प्रकार निर्गुण निराकार, जो निर्गुण है, जो गुणों से रहित है, ऊपर उठे हुए हैं, और निराकार है, जिनका कोई भी आकार नहीं है, उस ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। बोले उस ब्रह्मा में अज्ञानवश, ज्ञान नहीं है ना, इसलिए बोले अज्ञानता के कारण जगत की सत्ता का भ्रम होता है कि ये जगत की सत्ता है, बल्कि ये ब्रह्म की सत्ता है। क्यों? क्योंकि निर्गुण निराकार को तो जानते नहीं है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो। कह रहे हैं कि ये जगत कुछ भी नहीं है, जैसे आकाश में कोई रंग नहीं है फिर भी दिखता है, और निराकार निर्गुण ब्रह्म अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है, और है नहीं, जगत की सत्ता नहीं है। तो करें यह जो जगत संबंधी, जगत से संबंध रखने वाला भ्रम उत्पन्न हो गया ना, इसे ऐसे भुला दो फिर कभी स्मरण ही न हो। कह रहे हैं ऐसे जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ कि जगत संबंधी जो हमें भ्रम हो गया ना कि जगत मेरा है, जगत से मेरा संबंध है, इसको इस तरीके से भुला दो, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। जैसे कोई रंग नहीं है फिर भी रंग मान रखा है, जगत संबंधी मान रखा है, जबकि ब्रह्मा का है सब कुछ, जगत का है ही नहीं। ऐसे जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध उस परमात्मा से है, इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। बोले यही सच्चा ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है। लेकिन कह रहे हैं ये जो दिख रहा है ना प्रपंच, ये धोखा, ये संसार का जाल, इसका अभाव है, दुख है इसका। बोले यह बिना हुए भी भाषित हो रहा है। बोले ये है नहीं, लेकिन फिर भी प्राणी को दिखाई दे रहा है कि जगत मेरा है, ये संसार मेरा, कुछ भी नहीं है फिर भी लग रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे एक परछाई दिखे और हमें ऐसा लगे कि अरे एक स्त्री खड़ी है। जैसे पक्षियों को भ्रम हो जाता है कि खेत में एक हंडिया के और आँख और नाक वो बना देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, और लगता है पक्षियों को कि एक मनुष्य खड़ा है। भ्रम है उनको ये, बल्कि मनुष्य नहीं है, वो तो हंडिया है। उसी तरह से मनुष्य को भ्रम हो जाता है ये मेरा है, ये जगत मेरा है, ये संसार मेरा है, इसमें ये रंग है। तो कह रहे हैं गुरुदेव उसको ऐसा ही दिखता है, सारा दृश्य ऐसा दिखता है, तो वो उत्तम ज्ञान नहीं है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता तब तक कोई कभी भी
उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। कि जब तक कह रहे हैं ये ज्ञान नहीं होगा प्राणी को, तब तक वह कोई कभी उस उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ आत्मा के ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेगा। सब कुछ करेगा लेकिन उसको श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। और यही तो जरूरी है, जब तक हमें श्रेष्ठ आत्मा के ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान बताया है, जब तक उस ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम काया के भाव में, जगत के भाव में, भ्रम में पड़े रहेंगे कि ये ब्रह्मा का कुछ नहीं है, निर्गुण निराकार ब्रह्मा का, ये तो सब जगत का है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ दिखने लग जाएगा। तो कह रहे हैं आत्मा का श्रेष्ठ ज्ञान नहीं होगा जब तक ये बोध नहीं होगा कि यहाँ कोई कुछ किसी का भी संबंध नहीं है स्थूल में। इसलिए आत्मज्ञान अन्वेषण, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कह रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मज्ञान की खोज के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। जैसे जंगल में देखो, शेर शिकार के लिए सदा प्रयत्न करता रहता है, मनुष्य नौकरी के लिए प्रयत्न करता रहता है, बैठ नहीं जाता है, हमेशा हमारे श्वास चलते रहते हैं, एक सेकंड के लिए भी रुकते नहीं हैं। रुकेंगे उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। उसी तरह से हमें आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। पर हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा परिवार है, मेरा संसार ही, मेरा घर, ये जगत मेरा, ये मेरा, हमारा कोई है तो हमारे लिए रहता ना, न हम किसी के हैं, न कोई हमारा यहाँ पर है। हम तो कुछ समय के लिए अपना प्रारब्ध पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस योग वशिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वदा संभव ही है, वह होकर ही रहेगा। बहुत महान बात कह दी है। क्या कहा है कि इस योग वशिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में बोले आपको उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, ये सर्वदा संभव है बोला, ये आसान है, ये वह होकर ही रहेगा। लेकिन कैसे होकर रहेगा वो आगे बता रहे हैं शायद। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार यानी प्रचार और प्रसार किया जाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हें उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। संभव भी बता दी और असंभव भी बता दी। क्या बताया है कि यदि तुम, जो सुनने वाला है श्रोतागण, उनको लिए कह रहे हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ, ऐसे सुनो भी साधारण किताब चल रही है, जैसे संतमणि है हमारी, ये संतमणि भी योग वशिष्ठ का सार है। गुरुदेव ने सब कुछ दे रखा है। अभी तक तो आत्मज्ञान हो जाता है हमें, लेकिन हम लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ नहीं सुनते हैं, बस हम रीडिंग लगाते हैं साधारण किताब के जैसे। पूजनीय किताब को भी हम सिंपल कर देते हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुदेव कह रहे हैं तुम इस किताब को सुनोगे। इसका उद्देश्य क्या है? किताब का प्रचार और प्रसार दोनों, और श्रद्धा और भक्ति के साथ इस शास्त्र को श्रवण करोगे, सुनोगे। श्रद्धा यानी जो इष्ट की किताबें हैं, जो ऋषि मुनियों की पवित्र किताबें हैं, उनको हम आदरपूर्वक श्रवण करें। और भक्ति यानी निष्कपट भाव से श्रवण करें, एकाग्रचित होकर के। तो कह रहे हैं निश्चय तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, तब आत्मज्ञान होगा, और अन्यथा इसका प्राप्ति असंभव है। फिर आत्मज्ञान नहीं हो सकेगा चाहे कितना भी कुछ करो। निष्पाप भारद्वाज को वाल्मीकि जी कह रहे हैं निष्पाप भारद्वाज, कोई पाप नहीं है तुम्हारे अंदर। यह जगत रूपी भ्रम, ये जगत रूपी भ्रम है, यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। कि ये भारद्वाज तुम निष्पापी हो, पाप नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन जगत का भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, बहुत भ्रम होता है हमें यहाँ पे, कदम कदम पे भ्रम होता है।
इस शास्त्र के विचार से, जैसे ही शास्त्र का विचार आएगा ना तुम्हारे अंदर, यानी ज्ञान होगा, तो अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाएगा तुम्हें कि यह है ही नहीं, भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के यह समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। कैसे कह रही हैं? ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नीला आदि वर्ण रंग दिखता है, प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही यह समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। कोई परिश्रम नहीं किया आपने, स्वतः ही समझ में आ गया कि इसका अस्तित्व नहीं है। यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन में दृश्य प्रपंच मार्जन यानी निवारण हो जाए, तब परम निर्वाण रूप शांति का स्वतः अनुभव होने लगता है। परम निर्वाण रूप शांति यानी परम मोक्ष की शांति का अनुभव कैसे होगा? तो उसका बता रहे हैं कि ये जगत जो दिख रहा है, दृश्य जगत, दिखने वाला जगत है, वास्तव में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों? अभी है, थोड़ी देर में नहीं रहेगा। अभी सुबह थी, अभी दोपहर हो गई, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, मतलब इसका अस्तित्व तो नहीं है ना। सुबह का अस्तित्व नहीं, शाम का अस्तित्व नहीं, दोपहर का अस्तित्व नहीं। ऐसा बोध जब हो जाएगा कि ऐसा ज्ञान होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच मार्जन, कि जो दृश्य प्रपंच ये जो दिख रहा है हमें, ये धोखा ही धोखा है, समझ में आ जाएगा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं, ये संसार का जाल है खाली, इसका निवारण हो जाएगा, तब परम निर्वाण शांति की प्राप्ति होगी। और स्वतः आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मन संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग है वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। कि संपूर्ण रूप से वासना का परित्याग कर दिया, यानी अत्यंत अभाव, जरा सी भी वासना नहीं है, तो क्या है वो उत्तम मोक्ष है। मतलब एकदम वीतराग हो गया, जो जिसमें कोई भी विकार नहीं है, कोई भी संसार की इच्छा नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, सिर्फ परम मोक्ष। वो स्वतः ही होगा, नहीं चाहते हुए भी हो जाएगा। उसे अविद्या रूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं उस उत्तम मोक्ष को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके अंदर अविद्या रूपी मल, अविद्या को मल कहा है, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान रूपी मल से जो रहित हो गया वह ज्ञानी है, और वही प्राप्त कर सकता है परम मोक्ष, उत्तम मोक्ष। विप्रवर जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव हो जाता है। हिमकण, बर्फ के कण, जैसे ठंड होती है, सुबह सुबह छोटे छोटे कण होते हैं फूलों पर, पत्तों पर, कहीं पर भी बाहर में, लेकिन जैसे ही सूरज निकला, शीत खत्म हुआ, सारे गल गए, पानी हो गया। उसी तरह से वासनाओं के क्षीण यानी कमजोर हो जाने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाएगा, यानी चित्त का भी अभाव हो जाएगा। और वासना का गलना जरूरी है। वासना अब बता रहे हैं कि वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध वासना, दूसरी मलिन वासना। कितनी तरह की वासना होती है? दो, एक शुद्ध और एक मलिन, गंदी। मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है, कि मलिन वासना है वो जन्म के प्रयोजन का कारण है, उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। मलिन वासना के कारण मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस पड़ जाता है। और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली, जिसके अंदर वासना तो है लेकिन शुद्ध वासना है, वो जन्म का नाश कर देती है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला देती है, अर्थात मोक्ष साधिका। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है, कि जो विद्वान है, ज्ञानी है, उन्होंने वासना को वापस जन्म दिलाने वाली बताया है। होगा ही वो तो, अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है, कि वासना की आकृति अज्ञान की है। घनीभूत यानी घिरी हुई है एकदम, हर प्राणियों को घेर रखा है अज्ञान ने,
और वही आकृति है, तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है। और वो एकदम अज्ञान और बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है। वो कौन? मलिन वासना, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित है। क्या है? अहंकार को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर, नहीं, अहंकार से सुशोभित होती है। ये मलिन वासना का बता दिया। अब कह रहे हैं जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर। अब भुना हुआ बीज है, वो दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता। आपने बीज को भून दिया और फिर यदि भूमि में डाल रहे हो, अंकुरित कर रहे हो, तो उसमें शक्ति खत्म हो जाती है, दोबारा उत्पन्न होने की हो जाती है ना। तो ऐसे करें, भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को, दोबारा जन्म लेने के लिए अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर, छोड़कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है, कि केवल शरीर को धारण करने मात्र के लिए स्थित रहती है, वह वासना शुद्धा कहलाती है। शुद्ध वासना। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त है वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। कि जो शुद्ध वासना जिसके अंदर है वो फिर क्या होता है? उनका जीवन जन्म रूप अनर्थ के, दोबारा जन्म लेने के लिए अनर्थ, यानी देख लो अनर्थ का क्या है कि अनर्थ हो गया, यानी गलत भाजन नहीं होते, वो दोबारा उसका भोजन नहीं बनते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, जानने योग्य परमात्मा के, परमात्मा ही जानने योग्य है। हम सब चीज़ की जानकारी ले लेंगे, घर से निकलते हैं तब से लेकर किसी के परिवार की, किसी की जिंदगी के भी, कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं परमात्मा को जानने के लिए, उसकी जानकारी के लिए क्या कर रहे हो? कह रहे हैं जो भी जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। वो बुद्धिमान भी है और वो जीवन मुक्त भी हो जाते हैं जो परमात्मा को जान जाता है। महामते भारद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रम से श्रवण करो। अब ये तो बता दिया कि उनका, भारद्वाज जी पूछ रहे हैं कि रामचंद्र जी कथा से आरंभ करके क्रम से जीवन मुक्त की स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। जीवन मुक्त का बता दिया कि जीवन मुक्त कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? दो तरह की वासना बता दिया, इसमें पूरा बता दिया कि जगत है नहीं फिर भी मानते हो कि जगत है, संबंध है नहीं फिर भी मानते हो संबंध है। तो कह रही हैं जब ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर वो जीवन मुक्त हो जाएगा। अब रामायण की कथा बता रहे हैं, तो कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रम से श्रवण करो। सुनो, मंगलकारिणी कथा है, जो सुनेगा मंगल ही मंगल होगा। अमंगलकारिणी नहीं, मंगलकारिणी। मैं उसका वर्णन करूंगा, उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। करे मैं उसका वर्णन करूंगा, इससे तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा इससे, और तत्व क्या है वो भी पता चल जाएगा। वत्स, जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे, तब भांति भांति की लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। पढ़ाई करके जब श्री रामचंद्र जी अपने घर आ रहे हैं तो वो भांति भांति की लीलाएं करते हुए राजभवन में आ गए और दिन व्यतीत कर रहे हैं। तदंतर कुछ समय बीतने पर, जबकि राजा दशरथ भूमंडल के पालन में लगे थे, कुछ समय बीतने के बाद में उन श्री राम के पिता राजा दशरथ भूमि का पालन करने में लगे हुए थे, और प्रजा वर्ग के लोग रोग शोक से रहित तो बड़े सुख से दिन बिता रहे थे। जितनी भी प्रजा थी अयोध्या की, सब रोग शोक से मुक्त थे
और अपना जीवन सुख से बिता रहे थे। एक दिन अनंत कल्याणमय गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्यमय आश्रमों के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। श्री रामचंद्र जी के मन में एक दिन कल्याणमय गुणों से सुशोभित, श्री रामचंद्र जी की महिमा देखो, कौन से गुणों से? अभी तक तो हम सद्गुणों से, कल्याणमय गुणों से सुशोभित, सबका कल्याण करने वाले गुण थे उनमें सजे हुए। और श्री रामचंद्र जी के मन में उत्कंठा यानी तीव्र अभिलाषा जगी, क्या? कि मैं तीर्थों और आश्रमों का दर्शन करूं। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। अपने पिता के चरण कमलों में जाकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी अपने पिता से कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? श्री राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। चरण कमल को प्रणाम करके करें, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में क्या हो रहा है? तीर्थ, देव मंदिर, वन और आश्रमों का दर्शन करने की बड़ी उत्कंठा हो रही है, बड़ी इच्छा हो रही है। आपके समक्ष मेरी यह पहली याचना है, पहली प्रार्थना है पिताजी आपके समक्ष मेरी, आपके सामने। आप इसे सफल करने योग्य है। नाथ, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभीष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर नहीं किया हो। अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं याचक बनकर, पुत्र बन के नहीं, याचक, भिखारी बनकर, मांगने वाला बनकर, कि नाथ, स्वामी, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, मांगने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसे अभीष्ट वस्तु की, जिसकी इच्छित वस्तु को देकर आपने उसका आदर नहीं किया हो। देकर भी आदर किया है उनका, ये नहीं है कि दे दिया और करे हो मैंने किया, मैंने दिया। श्री राम पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए। पहली बार प्रार्थना करने के लिए प्रार्थी होकर और राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। अपने गुरु से विचार करके आज्ञा दी है। अपने पुत्र को ऐसे भी दे सकते थे, लेकिन नहीं। उस समय शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वस्ति वाचन किया, यानी कोई भी कार्य करने से, आरंभ करने से पूर्व धार्मिक कोई क्रिया करना, यानी आशीर्वाद देने योग्य है, कोई कार्य किया, पूजा करी थोड़ी, मतलब उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया, कि उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया। क्यों? क्योंकि वो देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। माताओं ने उन्हें हृदय से लगा कर आशीर्वाद दिए और आभूषण पहनाई। फिर वे रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो भाइयों वशिष्ठ जी के भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कुछ इने गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन से बाहर निकले। किन किन को लेकर गए ये बता दिया इसमें। श्री रामचंद्र जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते, दान देते, मान देते सबको, और ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बना लेते, प्रतिकूल नहीं, अपने अनुकूल। सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करते, सब दिशाओं को देखते हुए वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे, सभी वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से आरंभ करके स्नान, दान, तप और ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से, यानी कौशल देश से आरंभ करके स्नान किया, दान किया, तप किया और ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्यवन, पावन
पावन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली गंगा, नील कमल की सी कांति वाली निर्मल कलिंद नंदिनी यमुना, सरस्वती, सतज यानी सतलज, चंद्रभागा यानी चिनाव, इरावती यानी रावी, वेणी, कृष्ण वेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मणवती यानी चंबल नदी, वितस्ता यानी झेलम नदी, विपासा यानी व्यास नदी, बाहुदा यानी प्रयाग, निमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, वाराणसी, काशीपुरी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, वडवामुख, अन्य तीर्थ समुदाय, अग्नि तीर्थ, महातीर्थ, इंद्र धूम्र सरोवर आदि पुण्य तीर्थ सरोवर, सरिताएं, नद, तालाब या कुंड, इन सब का उन्होंने आदरपूर्वक दर्शन किया। सब कुछ देख लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब नदियों, सब सागर, सब वन्य सरोवर, सब वन्य प्रांत, सब कुछ देख लिया। कितने नाम बता दिए, हमने तो सुने ही नहीं। आदरपूर्वक दर्शन किया, ये नहीं है एक कर्म समझ के, उनको आदर देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए। स्वामी कार्तिकेय शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु, भगवान विष्णु और शिव के 64 स्थान, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मंदराचल के कुंज, हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों के स्थान तथा बड़े बड़े राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, देवताओं और ब्राह्मणों के मंगलकारी पावन आश्रमों का भी श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किया। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब दर्शन कर लिया, पर्वत तक। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों में घूमते फिरे। हर किनारे पे, कोने कोने पे घूमते फिरे, सीमा के अंत तक सब जगह घूम के दर्शन किया, सब दिशाओं के। जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक में लौट आते हैं। कैसे भ्रमण किया? जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर भगवान संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक लौट आते हैं। शिव भगवान भ्रमण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों तथा मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए। कि शिव जी के जैसे ही श्री रामचंद्र जी सबका भ्रमण करते हुए, सबका दर्शन करते हुए अपने घर को वापस लौट आए। ओम शांति ही शांति प्रशांत।